शरद बेटा, हाँ मौसी। इतना उदास क्यों बैठा है? क्या कमाल किया है तूने, क्या मर्दानगी दिखाई है बेटा। बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी हिम्मत दिखाते हैं। अरे इंसान भूखा मर सकता है पर अपनी इज्जत गवा के थोड़ी रह सकता है। वाह बेटा, तूने कमाल किया है सचमुच। मेरा दिल खुश हो गया। नाज है तुझ पर, नाज। ये कैसी बातें कर रही हैं मौसी जी? थैंक्स तो मुझे आपको बोलना चाहिए। आपके दिए हुए हौसले के कारण ही मैं सब बोल पाया, कर पाया, वरना मैं ऐसा कभी ना कर पाता। हाँ बेटा, अब तू ध्यान से सुन। हाँ, अब अगर डिवोर्स की बात हो ना तो अपनी बात से पीछे मत हटना, वरना वो लोग कहेंगे कि तू सिर्फ गीदड़ भपकियां देता है। तो समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? जी मौसी। शरद बेटा, अक्सर लोग है ना एक ही जगह पे घिसटते रहते हैं। सारी जिंदगी निकल जाती है पर वो वहीं के वहीं रहते हैं। उनमें आगे जाने की क्षमता ही नहीं होती, पर तुझ में है, मेरे शरद में वो क्षमता है। बेटा, शुभांगी ने जो किया है ना उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। मैं तो उसे माफ नहीं कर सकती। हाँ, हाँ मौसी जी, आप बिल्कुल ठीक करेंगे। हाँ बेटा। जैसी करनी वैसी भरनी। सॉरी बहनी, शुभांगी के कारण आपकी हालत हो गई। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है शरद। अगर वाकई तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो ये झगड़ा खत्म करो। मुझे ताज्जुब होता है शरद, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने प्यारे बच्चे नजर नहीं आते जो तुमसे इतना प्यार करते हैं? क्या तुम अपने बच्चों को शुभांगी की तरह मिस नहीं कर रहे हो? अपने आंखों पर बसी पट्टी को हटा दो शरद, अपने ईगो को मत लाओ बीच में। जाओ बेटा, जाके अपने बीवी और बच्चों को वापस ले आओ। नहीं बहनी, अब बहुत देर हो चुकी है। और मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप उसका नाम दोबारा ना लें। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। अगर आप ऐसी जिद करेंगी तो मैं ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। चाचू, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप चाची को ले आइए ना। आपको दिख नहीं रहा काकू की क्या हालत हो गई है? मैं समझ सकती हूँ शरद, इस वक्त तुम बहुत डिस्टर्ब हो। तुम क्या, सारा परिवार ही डिस्टर्ब है। आज हमारे घर में हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था शरद। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। खैर, चक्र आराम करो। नहीं बहनी, मैं आपको ऐसे परेशान छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा।
आप मेरी माँ है। माँ कहते और माँ की बात नहीं सुनते आप। वाह चाचू। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। क्या हल होगा इस समस्या का? हमारे खानदान में किसी का तलाक नहीं हुआ है। तलाक एक अभिशाप है, बुराई है परिवार के लिए। वहीनी, आप ठीक तो है ना? ठीक हो शरद, तुम जाओ, थोड़ी देर आराम करो। अंजलि, तुम भी जाओ बेटा। पर हाँ, आयुष और अनुषा को ये सब मत बताना, बेवजह परेशान हो जाएंगे। नई नई शादी हुई है उनकी। उन दोनों को एक दूसरे के साथ खुशी से वक्त बिताना चाहिए। जाओ बेटा। मेरी चिंता मत करो। ऐसे बीमार होकर मुझे बिस्तर पे नहीं लेटना है। मेरे परिवार को मौसी की चंगुल से बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हे भगवान, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो। स्वाति, मुझे याद है ये अंजलि का है? देखा, फिर से भूल गए। मैंने कितनी बार बताया आपको, वो और अनुषा ऊपर तैयारी कर रहे हैं ना। ओ हाँ हाँ। क्या आप भी ना। अच्छा, अब सब लोगों ने अच्छी तरह से सुन लिया है ना कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आयुष को जरा सा भी शक हो कि हम नाटक कर रहे हैं। हमारे बिहेवियर से ऐसे लगना चाहिए कि अनुषा सीरियसली बहुत बीमार है और सुबह से नीचे ही नहीं आई है, और हमने उसका खाना भी ऊपर भिजवा दिया है। ठीक है? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ। अरे ये बात तुम 3 बार बता चुकी हो, अच्छी तरह से याद हो गई है। कहो तो मैं सुना दूं? बच्चों, बस बस, आपको ये सब बातें मैं इतनी बार इसलिए बता रही हूँ कि आपको ड्रामा करना बिल्कुल नहीं आता। कोई ना कोई गलती कर ही देते हो। किसी भी बात को ऐसे बताते हो ना जैसे कोई कथा सुना रहे हो, और इतना ओवर रिएक्ट करते हो कि सामने वाले को साफ साफ पता चलता है कि ये सब नाटक चल रहा है, और ऐसी बात बता देते हो जो बात बतानी ही नहीं होती। हो ना वहीनी? स्वाति बिल्कुल सही कह रही है। अब जरा सीरियसली बातें करना, समझा? कहीं पता ना चले हमने प्लान किया है। वहीनी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप लोग याद है जब मेरी और शुभांगी की शादी की पहली सालगिरह थी और मैंने शुभांगी के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी थी, तो दादा ने सब कुछ शुभांगी को गलती से बता दिया था। अब बस कर शरद, बस। पता है कितनी बार माफी मांग चुका है इस चीज के लिए? पूरे 50 बार माफी मांग चुका हूँ, और फिर भी तुम ताने देने से बाज नहीं आते हो। बार बार ताने देते ही रहते हो, देते ही रहते हो। दादा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुभांगी आज भी शरद, अगर तुझे शुभांगी की इतनी याद आ रही है तो उसे फोन कर लेना। पिछली बार मायके गई थी तो हाथ जोड़कर बुलवाया था वापस, और तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है, चली जाती हूँ मैं मायके। चला गया।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।